एंटीसिपेटरी बेल हमने फ़ाइल की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उसके हबीब के सदक़े तुफ़ैल में पहली सीढ़ी पर हमें कामयाबी मिली है। कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इंटरिम बेल दे दिया है टिल नेक्स्ट डेट तक का। जो एक जुझारू औरत के रूप में मेरी नज़र में उनकी जो एक इज़्ज़त थी, रिस्पेक्ट थी, शायद वो उसे बरकरार नहीं रखना चाहती है, क्योंकि अपने परिवार को, अपने घर को, अपने 2 बच्चों को चलाने के लिए उसने जो स्ट्रगल किया है, तो वो स्ट्रगल जो है एक औरत होने के नाते उस वक्त मैंने उनको मतलब उस स्ट्रगल को अप्रिशिएट किया था, माना था, और इसी वजह से जो है इंटर्न के तौर पर मैंने उन्हें उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने मौका दिया था। उनका ऐसा कहना था कि मुझे एक मौका दीजिए, मुझे भी इस फील्ड में अपनी जगह बनानी है। मैं कोई खपती इंसान हूँ, कोई मैं सरफिरा हूँ किसी दूसरी की बीवी को जबरन अपनी बीवी बोलने के लिए। इतना लंबा अरसा चुप रहने की वजह ये वही जानते हैं, क्यों चुप रहे उन्हें ही पता। वकील होने के बावजूद वो चुप रहे, महिला पत्रकार होने के बावजूद वो चुप रहे, तो क्यों चुप रहे ये उनको पता। सर, आप पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें उस महिला का दावा है कि आपके पास उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियोज हैं जिसे वायरल करने की धमकी देकर आप उन्हें ब्लैकमेल करते रहे और उन्हें परेशान करते रहे। सर, इसकी क्या हकीकत है? देखिए, जो एफआईआर की बात आप कर रहे हो, सबसे पहले तो पूरा एफआईआर ही झूठा है, तो वीडियो की बात कहाँ से सच हो सकती है? ठीक है, अब रही बात उसके बावजूद हकीकत की बात, तो अब मैटर कोर्ट में जा चुका है। पुलिस ने अब तक उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं किया है। जो भी आए होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर उसका दावा है कि मेरे पास उनका कोई ऐसा वीडियो है, तो ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल जो है पुलिस को मैं दे दूंगा। पुलिस ने सर, आप आज कोर्ट गए थे, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई वहाँ पर? क्या कुछ बेल वगैरह मिली आपको या फिर? देखिए, ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल हमने फ़ाइल की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उसके हबीब के सदक़े तुफ़ैल में पहली सीढ़ी पर हमें कामयाबी मिली है। कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इंटरिम बेल दे दिया है टिल नेक्स्ट डेट तक का। तो वो डेट जब भी आएगी उस वक्त अगली सुनवाई होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी उसमें। इस मामले में प्रशासन की एक लापरवाही देखने को मिली कि जैसे कि आप एक पब्लिक आइकन हैं, जाने माने पत्रकार हैं मुंगना के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप पे आरोप लगाया गया कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अश्लील हरकत की, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सीधे सीधे एफआईआर दर्ज कर ली और आपको ये नोटिस दिया करके आप पर एफआईआर हुई। सर, प्रशासन को क्या कहेंगे? क्या इस तरह से होना चाहिए? क्या ये ठीक हो रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जोन 1 के पुलिस उपायुक्त है हमारे अविनाश अंबुरे जी, ऐसा पता चला है उनके आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ वो मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे 2 दिन पहले, जनता दरबार वगैरह क्या था। तो कैसा है कि 2 दिसंबर को, देखिए उनका कहना है कि 28 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मेरा मॉलेस्टेशन हुआ है, ठीक है, शील भंग हुआ है, और 2 दिसंबर को उन्होंने लिखित अर्जी दी थी। तो लिखित अर्जी लेने के बाद आज तक, जहाँ तक मुझे समझ पड़ता है, कई सारे ऐसे पीड़ित हैं, कई ऐसे शिकायत करता है, जब पुलिस उनकी शिकायत नहीं लेती है तो वो एप्लीकेशन करते हैं, कंप्लेंट एप्लीकेशन करते हैं, सीपी को देते हैं, पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी को देते हैं, एसीपी को देते हैं, सीनियर पीआई को देते हैं। तो उस पर प्रोसीजर ये होता है कि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, बारी बारी बुलाया जाता है या इकट्ठा बुलाया जाता है, जैसे भी हो दोनों पक्षों को बुला करके उसमें दोनों के बयान लिए जाते हैं और अदर विटनेसेस को भी बुलाया जाता है। तो अर्जी पर ये प्रोसीजर आज तक मैंने खुद देखा हूँ पुलिस स्टेशनों में ऐसा होता है, लेकिन इस मामले में वैसा नहीं हुआ। इस मामले में 2 तारीख की अर्जी थी और 5 तारीख को जो है सीधा एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया गया, जबकि एक सार्वजनिक जगह, एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में उनकी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की हरकत हमारे साथ की गई, ऐसा उस महिला रिपोर्टर सबिया शेख का जो है दावा है। ठीक है, मैं तो कल भी उन्हें भाभी कहता था, आज भी सबिया भाभी ही कहूँगा, ठीक है, क्योंकि
जो एक जुझारू औरत के रूप में मेरी नज़र में उनकी जो एक इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, शायद वो उसे बरकरार नहीं रखना चाहती है, क्योंकि अपने परिवार को, अपने घर को, अपने 2 बच्चों को चलाने के लिए उसने जो स्ट्रगल किया है, तो वो स्ट्रगल जो है एक औरत होने के नाते उस वक्त मैंने उनको मतलब उस स्ट्रगल को अप्रिशिएट किया था, माना था, और इसी वजह से जो है इंटर्न के तौर पर मैंने उन्हें उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने मौका दिया था। उनका ऐसा कहना था कि मुझे एक मौका दीजिए, मुझे भी इस फील्ड में अपनी जगह बनानी है, तो मैंने मौका दिया था। बहरहाल अब उनके क्या ख्यालात बदले, कैसे बदले, उनको ट्यूटर कौन कर रहा है, उनको प्रॉम्प्ट कौन कर रहा है, ये सारा मुमरा कौसा जो है वो देख रहा है। कुछ लोग हैं क्या जोड़ी जोड़ी में, 1-2 जोड़ी है, एक की 2 लोगों की एक जोड़ी है, दूसरे 2 लोगों की एक जोड़ी है, इन 2 जोड़ियों पे एक सिरमौर बंदा है क्या, तो ये सब मिल करके इस तरीके से साजिशें है, पर्दे के पीछे कुछ सियासी लोग हैं। तो ठीक है, अब पुलिस के प्रोसीजर की आपने बात कही थी, तो वो बात जो है मैंने आपको बता दी कि एप्लीकेशन पे इंक्वायरी होती, न्यूट्रल इंक्वायरी होती, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सर, एक चैनल के मालिक का नाम आपने बिना नाम लिए कहा था, तो सर मुमरा की आवाम में भी कहीं ना कहीं अब कमेंट हमने पढ़े, उस कमेंट के आधार पर हम देख रहे हैं कि वो बातें भी उठ रही हैं। तो क्या सर इस तरह से कंपटीशन और जिस तरह से लोग ये भी अब कहने लगे कि क्या रिपोर्टर्स में एकता नहीं है मुमरा में, ये सवालात उठ रहे हैं, तो क्या सर वाकई में इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है उसमें? जैसे आपने एक क्लिप भी वायरल किया था जिसमें कहा कि आप सारा खुलासा करेंगे, आपके पास स्टिंग ऑपरेशन है। और दूसरा सवाल सर इसी से रिलेटेड कि आखिर अक्सर जब भी आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगता है तो आखिर यही चुनिंदा नाम क्यों सामने आते हैं? क्या वजह है सर? कोई पुरानी दुश्मनी, कुछ पुरानी चपलकश है आपके दौर दरमियान? देखिए, ये जो बात आपने कही ना, बहुत पते की बात कही है कि जो जब भी मेरे खिलाफ कोई मामला होता है तो यही नाम क्यों आते हैं। तो मैं आज इतने लंबे अरसे से ढूंढ रहा हूँ, तलाश रहा हूँ कि भाई इन लोगों को मुझसे तकलीफ़ क्या है, इन लोगों को मुझसे तकलीफ़ क्या है, मैंने ऐसा इनका क्या बिगाड़ा है। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि भाई मेरी गलती मुझे दिखा दो, मैं सरे रहा पूरी पब्लिक के बीच में, 1000 बोलो, 10,000 बोलो, लाख बोलो, ऐसे लोगों के बीच में अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपसे माफ़ी मांगने तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं जर्नलिज्म में, पत्रकारिता, सहाफ़त में मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ तो इससे आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दरअसल देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं इसमें शामिल, ये समाज सेवा के नाम पर जो है किसी के तलाक का मसला ले लेते हैं, किसी गरीब माजूर का कोई मसला ले लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ऐसा लोग काफ़ी सारे बताते हैं इनके बारे में। तो बहरहाल ये पैसों के लिए जो है अक्सर जो है कहीं से भी मेरे खिलाफ खड़े हो जाया करते थे। लेकिन अब की बार जो है ना, मामला ऐसा है कि पैसा अभी भी है, लेकिन पैसा अभी जो है वो कहीं और इस्तेमाल हुआ है, वो इन 2 लोगों पर नहीं इस्तेमाल हुआ है। जो 2 अभी बोल रहे हैं, आगे बढ़ करके शिकायत वगैरह दर्ज करने का काम कर रहे, उनको बगैर दिए लिए तो ये काम होगा नहीं। और इनकी जो बात है, तो बात ऐसी कि ये दोनों जो है ये फ्रीविलियस कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट एलिगेशंस करते हैं। कंप्लेंट एलिगेशन किया है, पुलिस को चाहिए कि उसका थैरोली जो है इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे, और किस तरह की इनको मुझसे दुश्मनी है ये एक्सप्लेन करें, ये बताएं। अगर दुश्मनी इनकी जायज़ है, मेरी ज़ात से इनको नुकसान पहुंचा है, मेरी ज़ात से इनको तकलीफ पहुंची है, मैंने इनका बुरा किया हूं मेरे पत्रकारिता के काम को छोड़कर। देखिए, अगर मैं किसी मजलूम के लिए बोलूँगा तो जिसके खिलाफ बोलूँगा उसको जाहिर सी तकलीफ होनी है। तो ऐसा तो इनके साथ में मेरा कहीं पे भी कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ओरली सर आप ऑन कैमरा ये बात कह रहे हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी की तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो क्या आपने कोर्ट से अपील की इस चीज़ की कि इस चीज़ को खंगाला जाए, सामने किया जाए कि आखिर क्या दुश्मनी है इनकी? नहीं, देखिए कैसा है कि अब आप जो है मुझसे पूछ रहे, तो मैं साफ वाज़े तौर पर कहना चाहूँगा, थाने पुलिस आयुक्त सम्माननीय विवेक फंसालकर जी, जो कि एक बेहतरीन IPS अधिकारी हैं, बेहतरीन पुलिस कमिश्नर हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं और मुझे अच्छे से पता है कि वो भी मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं। तो वो हो गए हमारे जोन 1 के पुलिस उपायुक्त है अविनाश अम्बूरे जी, और हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं मधुकर कड़ जी। तो इन तीनों पुलिस अधिकारियों से मेरी विनती है कि अब तक के जितने एलिगेशंस आपके पास आए हैं, आप उसकी
तह तक जांच करें, उसके तर्क और रिलेवेंस उसका कहीं मिलता है क्या वो देखिए, कहीं आपको उसमें कहीं कुछ बुनियादी शिकायतें का हिस्सा भी मिलता है क्या वो देखिए, और उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आज ही इस एक फेक एलिगेशन, एक झूठी एफआईआर में मुझे कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है। अब ये कोशिशें की जाएगी कि एक नई शिकायत मेरे खिलाफ दर्ज की जाए। ये जो 1-2 की जोड़ी है, दूसरी 2 की जोड़ी है, तीसरी 1-2 की जोड़ी है, और इनके ऊपर एक है, उनके पर्दे के पीछे कुछ सियासी लोग हैं, तो ये ताना बाना जो बना हुआ है मेरे खिलाफ, तो ये फिर से जो है कुछ ना कुछ हरकत कराएंगे। तो इन तमाम पुलिस अधिकारियों से, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, खासकर पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर जी से मेरा ये कहना है, ये मेरी अपील है कि आपके पास अभी अगर कोई इस तरीके की शिकायत लेकर के आता है तो मेरी आपसे विनती है कि उसको आप चेक करें। मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं। आज तक जितने भी फर्जी मामले, झूठे मामले मेरे खिलाफ दर्ज हुए, मैंने कभी उसको पीठ नहीं दिखाई, मैंने कभी उसका सामना नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने बाकायदा कितनी भी और सिचुएशन रही हो, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन रही हो, मैंने उसको फेस किया है, मैंने उसको सामना किया है, आज भी मैं कर रहा हूं। लेकिन आप एक तमाम तीनों पुलिस अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो मेरी विनती है कि अब नई शिकायत आएगी तो फिर से आप जांच ले। कुछ लोग इस प्रयास में हैं, इस कोशिश में हैं। अभी भी मेरे पास उस तरह की जानकारी है कि कुछ लोग फिर से आज शाम से ही काम पर लग गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम नया कुछ करेंगे और इसको हम टारगेट किए बगैर छोड़ेंगे नहीं। सर, पुलिस स्टेशन में एक जिम्मेदार होता है। पुलिस स्टेशन का रोल जो जिम्मेदारी भरा होना चाहिए, कोई भी हल्का सा कट लगाकर पहुंच जाता है फला के नाम पे एफआईआर कराने, आज आपके नाम पे होगी। जैसे कि आपके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऑफिस में थी सैफ पठान सर, उन्होंने भी आज एक लाइव किया जी, और फेसबुक लाइव किया है उन्होंने, फेसबुक लाइव किया, और उसके साथ ही उन्होंने इस बात की गवाही दी कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने एक अपील और की कि मुझ पर भी एलिगेशन लगे हैं, आप पर भी लगे हैं, और आवाम से भी कहा है कि आप पर भी लग सकते हैं। तो आखिर क्यों पुलिस स्टेशन का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, कहीं ना कहीं से कहेंगे कि एक चुनिंदा किस्म के लोग चुनिंदा किस्म के एफआईआर कराते हैं जिसमें हमेशा वार मारना, तो क्या सर ये कब तक चलता रहेगा? क्या कहेंगे इसके लिए, आवाम से क्या कहेंगे? नहीं, आवाम से तो कुछ नहीं कहूँगा मैं। कैसा है, मुमरा की आवाम को हमने बेदार करने की बहुत कोशिश की, जिसके लिए बहुत कुछ झेला भी हमने और अभी भी झेल रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम जो है इस मामले में कुछ एक होकर के कुछ सोचेगी और कुछ करने की हरकत करेगी। मैं फिर से वही, मतलब इस तरीके के मामला फिर से मुमरा पुलिस स्टेशन में शुरू हो गए, फर्जी एफआईआर दर्ज हो रही है, तो सम्माननीय पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर जी से विनती करूंगा कि वो ध्यान दें इस मामले में और ऐसे फर्जी मामले दर्ज न होने दें। आखिरी में सर, बड़ी बेसब्री से इंतजार है आवाम को, स्टिंग ऑपरेशन में क्या है? स्टिंग ऑपरेशन की आपने कल वीडियो डाली थी, वो आप बताना चाहें, उसे रिवील करना चाहें तो ठीक है, या फिर उस पर कुछ रोशनी डालिए कि क्या है उसके अंदर। नहीं, देखिए कैसा है कि हमने वो जो बात कही ना, तो कल जब मेरे खिलाफ इन आरोपों को कहने के लिए जो एक कथित पत्रकार परिषद हुई, तो उसमें कितने पत्रकार थे आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ। तो जो भी पत्रकार गए थे, जिन्होंने भी रिकॉर्ड किया उधर, उनके स्टेटमेंट्स लिए, उनकी जो भी बातें ली, तो वहाँ पर हम ये बताएंगे कि किस तरीके से ट्यूशन दिया जा रहा था, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। देखिए, अगर किसी के साथ कोई भी वारदात होती है, जब वो नैसर्गिक तौर पर होती है ना, नेचुरल वे में होती है, तो शिकायतकर्ता को आपको बताना नहीं पड़ता है कि आप ऐसा बोलो, आप वैसा बोलो, आप यूँ बोलो, आप त्यों बोलो। वो अपनी आप बीती, अपनी पीड़ा जो है, अपना दुख जो है, अपने साथ हुई घटना जो है, वो एक इंस्पायरेशन के तौर पर खुद ही बयान करता है, खुद ही बताता है कि कैसे मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ। तो उसकी आवाज़ में एक उस वक्त सच्चाई होती है, उसके चेहरे पे एक सच्चाई होती है, सच्चाई वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। तो वो चीज़ें हम लोगों के सामने रखेंगे। पत्रकारों के बारे में क्या कहेंगे सर? एकता यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही पत्रकारों में। जिस तरह से एक पत्रकार के खिलाफ इस तरह का आरोप लगने के बाद पत्रकारों को रिएक्शन देना चाहिए था, जिस तरह से अपने अपने स्तर से कोशिशें करनी चाहिए थी, वो चीज़ यहाँ पर नजर नहीं आई। पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे, खासतौर से इस शहर के पत्रकार? देखिए, खास करके इस शहर के पत्रकारों के लिए जो आप बात बोल रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे, क्या कहेंगे,
तो मैं तमाम मेरे पत्रकार भाई बहन साथी जितने भी हैं उनसे माफ़ी चाहते हुए एक ही बात कहूँगा। एक मसल है, एक कहावत है, कुत्ता कुत्ते का बैरी, कुत्ता कुत्ते का बैरी। अगर इस मसल को देखना है तो आइए और मुमरा के पत्रकारों को देख लीजिए। सर एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि जिस तरह से महिला पत्रकार ने आपके ऊपर एक और आरोप लगाया कि जब वो आपके वहाँ ट्रेनिंग रिपोर्टर थी तो आप उनको जो है अपनी वाइफ सबके सामने प्रेजेंट करते थे कि ये मेरी वाइफ है। ऐसे कोई भी 2-5 लोग, 1 लोग लाएं। देखिए, जब वो मेरे पास ट्रेनी रिपोर्टर थी तब आप लोग भी फील्ड में थे। आप लोगों का उनसे भी संबंध आता था, हमसे भी संबंध आता था। आप कई मामलात में मुझसे राय मशवरा करने के लिए आप लोग भी फ़ोन करते थे, आदिल भी करते थे, समीर आप भी करते थे। तो फ़ोन पर भी या सामने सामने भी कभी मैंने आप लोगों के सामने ये बात कही है? कभी मैंने आप लोगों को नहीं कही ये बात, तो किसी और को मैं क्यों कहूँगा? किसी और को मैं क्यों कहूँगा? और मैं कोई खपती इंसान हूँ? कोई मैं सरफिरा हूँ किसी दूसरी की बीवी को जबरन अपनी बीवी बोलने के लिए? सर कल की जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने बाइट दिया है मुमरा चौकी पर, उसमें उन्होंने ये बोला है कि आप उनके हस्बैंड से बोलते थे कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बीवी है। भाई ये वो जो अरसा बता रहे साल सवा साल पहले का, ठीक है, तो वो शिकायत आपको उस वक्त थी। अगर मैंने ऐसा बोला हूँ, अगर मैंने ऐसी हरकत किया हूँ, तो आप इतना लंबा अरसा क्यों खामोश रहे? आपको अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी, अपने रेपुटेशन का अगर ख्याल है और उसकी अगर दुहाई देकर के आप इस तरीके की एफआईआर आज करा रही हो और इस तरीके की बात आज आप दोनों मियाँ बीवी कर रहे हो, तो उस वक्त आप क्यों चुप रहे? उनका दावा है कि वो वकील हैं, उनके जो पति हैं उनका दावा है कि वो वकील हैं जी। और कल उन्होंने जो बाइट में एक बात कही कि हमने मॉलेस्टेशन का केस डाला है। हाँ, मॉलेस्टेशन, जी। मॉलेस्टेशन और मॉलेस्टेशन का फर्क वकील साहब को पता नहीं है। वो चलिए हो सकता है उसके प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिस तरह से 5 दिन का अरसा गुजर जाना, 2 से 3 दिन 5 दिन जितना भी अरसा गुजरा, वारदात का बाद में आकर इल्जाम लगाना, तो क्या सर ये किसी एडवोकेट को कानून पता नहीं होता कि फौरन एफआईआर कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इतनी देर क्यों लगा? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप भी फील्ड में हैं, आप भी खबरें कवर करते हैं, आप भी कई जगहों पर जाते हैं, तो कई जगहों ऐसे मामले आप देखते हैं, झगड़े लफड़े हो रहे किसी दो गुटों में या पड़ोसियों में, तो वहाँ पर आमतौर पर लोग इस तरह का आरोप लगाते कि दुपट्टा खींच लिया, मैक्सी फाड़ दिया, सीने पे हाथ लगा दिया, तो ऐसे फ्रीविलियस एक दूसरे के खिलाफ एक्यूजेशन लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन वाकई में जब किसी महिला या किसी युवती के साथ में, लड़की के साथ में उसके शीलभंगा, छेड़खानी का या मॉलेस्टेशन का केस होता है, तो वो महिला जो है वो चुप नहीं बैठती है। एक साधारण महिला भी अगर होती है, एक घरेलू महिला भी होती है, वो फौरन परिवार वालों को कहेगी और उनके साथ में वो पुलिस स्टेशन जाती है। यहाँ तो ये मोहतरमा खुद महिला पत्रकार है और इनके पति वकील है। वकील होने के नाते जैसे मॉलेस्टेशन की जानकारी उन्हें है, तो पूरे कानून की उनको जानकारी है, पूरे प्रोसीजर को उनकी जानकारी है, और महिला पत्रकार होने के नाते आज महिलाओं के अधिकारों के प्रति दुनिया भर में कितनी आवाज़ें उठती है ये उनको भी पता है। तो इतना लंबा अरसा चुप रहने की वजह ये वही जानते हैं, क्यों चुप रहे उन्हें ही पता। वकील होने के बावजूद वो चुप रहे, महिला पत्रकार होने के बावजूद वो चुप रहे, तो क्यों चुप रहे ये उनको पता। सर आखिर में इन लोगों के लगाए गए आरोप के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए, कानूनी प्रक्रिया का मामला है, ठीक है, कार्रवाई तो होकर रहेगी। जब मैं ये कार्रवाई करूंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा ज़रूर।